5 अगस्त वर्ष 1947, स्थान कराची, अखंड भारत। भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के जन्म से ठीक 10 दिन पहले कराची में आयोजित एक विशाल जनसभा 1 लाख से अधिक हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में एकत्रित हुए थे। सभा में कई ऐसे लोग भी थे जिनकी आंखें खुल चुकी थी कि स्वतंत्रता के नाम पर कांग्रेस ने उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। सफेद धोती कुर्ता पहने एक दुबला पतला व्यक्ति सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। नाम था माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। लोग उन्हें गुरुजी कहते थे, गुरु गोलवलकर। यही नाम उनकी पहचान था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे। व्यक्तित्व में सादगी, चेहरे पर ऋषियों जैसा तेज और आंखों में राष्ट्र प्रेम की तड़प। सभा में गुरु गोलवलकर अत्यंत भावुक दिख रहे थे। वे समझ चुके थे कि भारत इस्लाम के हाथों सिंध को एक बार फिर से हार चुका है। वही सिंध जिसके लिए 1300 वर्ष पूर्व राजा दाहिर ने अपना बलिदान दिया था। वह सिंध अब हिंदुओं से खाली होने वाला था। सिंध पर भले ही लंबे समय तक इस्लामी आक्रमणकारियों का अधिकार रहा था, लेकिन वहां की आधी जनसंख्या अब भी सनातन धर्म को मानती थी। उन्हें विश्वास था कांग्रेस और महात्मा गांधी की सेक्युलरिज्म की नीति पर, लेकिन बदले में उन्हें पाकिस्तान मिला। सिंध ही नहीं, पंजाब और बलूचिस्तान समेत पूरा पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आया था। सहस्त्रों मंदिर और गुरुद्वारे अपने विध्वंस की प्रतीक्षा में थे। जो कथित रूप से देश और हिंदुओं के हितैषी थे, वे मौन व्रत धारण कर चुके थे। गुरु गोलवलकर ने कहा, हमारी मातृभूमि पर विपदा आ गई है। भारत का विभाजन एक पाप है और जो उसके उत्तरदायी हैं, उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी। ये विभाजन अप्राकृतिक है। इसे एक न एक दिन निरस्त करना होगा। गुरु गोलवलकर 19 फरवरी वर्ष 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में जन्मे थे। माता पिता ने उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर माधव रखा। वे उनकी 9वीं और एकमात्र जीवित संतान थे। गुरु गोलवलकर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। बाद में कुछ समय तक उन्होंने वहीं अध्यापन कार्य भी किया। छात्रों के बीच वे गुरुजी नाम से लोकप्रिय हो चुके थे। विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का गुरु गोलवलकर के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं पर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। आज हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो प्रसार पूरे देश में हो रहा है, उसकी उर्वर भूमि तैयार करने वाले गुरु गोलवलकर ही थे। गुरु गोलवलकर कभी किसी बड़े शासकीय पद पर नहीं रहे, लेकिन स्वतंत्र भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का प्रश्न आया, तब गृहमंत्री सरदार पटेल ने सबसे पहले उन्हें याद किया। सरदार पटेल के ही कहने पर गुरु गोलवलकर कश्मीर के राजा हरि सिंह से मिले, उन्हें भारत में विलय के लिए सहमत कराया। गुरु गोलवलकर नहीं होते तो संभवतः जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान बन चुका होता। 30 जनवरी वर्ष 1948 को गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गुरु गोलवलकर को जेल भेज दिया गया। जेल जाते हुए उन्होंने कहा, संदेह के बादल शीघ्र ही छटेंगे और हम निष्कलंक बाहर आएंगे। गुरु गोलवलकर के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। लेकिन नेहरूवादी व्यवस्था ने गुरु गोलवलकर पर हमले जारी रखे। उन्हें मुस्लिम विरोधी और वर्ण व्यवस्था का समर्थक कहकर प्रचारित किया गया।
गुरु गोलवलकर के विरुद्ध दुष्प्रचार का क्रम आज भी जारी है। वो आज भी उन शक्तियों की आंखों में खटकते हैं जो भारत को लूटने और बांटने में जुटी हैं। गुरु गोलवलकर के भाषण संग्रह बंच ऑफ थॉट्स को लेकर इसी तरह झूठ फैलाए गए और कांग्रेसी वामपंथी मीडिया ने उसे जस का तस दिखाया, बिना तथ्यों की कोई जांच किए। गुरु गोलवलकर वर्ष 1940 से 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख रहे। इन 33 वर्षों के दौरान हर वर्ष वे 2 बार पूरे भारत की परिक्रमा कर डालते थे। गुरु गोलवलकर से एक दिन किसी ने पूछा, आपका निवास स्थान कहाँ है? उन्होंने सहज भाव में उत्तर दिया, ट्रेन का डिब्बा। 33 वर्षों तक ट्रेन का डिब्बा ही उनका निवास बना रहा। इस दौरान उन्हें कैंसर हो गया, फिर भी वे रुके नहीं। उनकी यात्राएं अविराम चलती रहीं। देश भर में यात्राएं करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो संगठन खड़ा किया जिसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। गुरु गोलवलकर ने ही संघ के अंदर ऐसे ढेरों अनुषांगिक संगठन खड़े किए जो आज अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। इनमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन हैं। उन्होंने जो वैचारिक क्रांति पैदा की, उस पर चलने वाले देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि उनका विरोध करने वाली शक्तियां अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही हैं। ये एक संयोग है कि अंग्रेजी कैलेंडर की 19 फरवरी तिथि को ही छत्रपति शिवाजी का भी जन्म हुआ था। एक महापुरुष ने औरंगजेब के समय में धर्म की रक्षा की और दूसरे ने कांग्रेस के समय में। गुरु गोलवलकर ने एक ऐसी वैचारिक आधारशिला रखी जिस पर भारत का भगवा ध्वज सदियों तक फहराता रहेगा।